हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। तो देखो फाइनली झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा डिले हुआ है बट अभी जो है पोर्टल जो ओपन हो गया है। अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फॉर्म को फिलअप करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। स्पेशली जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो या फिर आप सिग्नेचर को अपलोड करोगे या फिर आप यहाँ अपने फोटो को अपलोड करोगे तो उसका क्या साइज रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप फॉर्म को फिलअप करते रहोगे, इन डॉक्यूमेंट्स का साइज प्रॉपर नहीं सेट करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, देखो बहुत सारे लोग एज क्राइटेरिया को लेकर के परेशान है क्योंकि यहाँ पर जेपीएससी ने पहले डिक्लेयर कर दिया था, एक रेफरेंस डेट दी थी कि उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डेट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप फिलअप करेंगे और हम देखेंगे कि आपको कैसे कैसे फिलअप करनी है चीजें। ठीक है, उसके बाद में देखो आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बोला गया है करेक्शन के लिए ऑप्शंस नहीं है। तो आपको जो भी चीजें डिटेल वगैरह फिलअप करनी है वो प्रॉपर एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह सारी चीजों को प्रॉपर ध्यान देना। कोई जल्दबाजी नहीं है, एक दो दिन का टाइम लो, सारी चीजों को प्रॉपर जगह पे अरेंज करो, उसके बाद में फॉर्म को फिलअप करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो हम देखते हैं। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है उनको हम देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिससे क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेकर के अपडेट आता है, नोटिफिकेशंस आते हैं तो आप तक पहुंच पाए। इसके साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पेज पर, कुछ वहां पर पूछ सकते हो। आप हमसे टेलीग्राम पेज को हमारे फॉलो कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया है जहां पर आप जुड़ करके कुछ डाउट्स वगैरह है वो हमसे जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, स्पेशली आप इंस्टाग्राम पेज स्क्वायर एजुकेशन @official पे जुड़ सकते हो हमसे। ठीक है, अब देखो चलते हैं। सबसे पहले फोटो और साइन की अगर बात करें तो आपका जो इमेज है वो या तो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, पीएनजी वगैरह नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। और उसका जो साइज है देखो बहुत कम रखा गया है, यानी कि 15 से 25 केबी ही होना चाहिए। फोटो का साइज हमेशा इससे ज्यादा ही होता है, थोड़ा बहुत आप कैसे भी उसको बनाओ, बट इसको रिड्यूस कर लेना है आपको, गूगल पे जाके सिंपली हो जाएगा। साइन की बात करें तो यहाँ पर जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में साइन भी होना चाहिए, जिसका साइज आपका क्या होगा, 10 केबी से 15 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात देखो यहाँ पर ये लिखी गई है कि आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या करना होगा, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना होगा, उसमें फोटोग्राफ्स वगैरह और सिग्नेचर वगैरह ऐड करने होंगे। फिर उसके बाद में क्या करना होगा, जब आपका फाइनली पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा फिर आपको री लॉग इन करना है, वो भी नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे करना है। ठीक है, सेम डे नहीं, नेक्स्ट डे आपको री लॉग इन करना है। 24 आवर का टाइम लेना आप। और उसके बाद में क्या करना है आपको, आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। जो भी एप्लीकेशन फीस है वो नेक्स्ट डे सबमिट होगी, इस बात को ध्यान रखना। तो अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, वेबसाइट पे, और देखते हैं कैसे आपको सारी चीजों को फिलअप करना है। तो अभी आप ये देख पा रहे हैं, हम है गूगल के क्रोम पेज पे। तो यहां पर जाकर के आपको सिंपली जेपीएससी डालना है। जेपीएससी आप सर्च करोगे, जेपीएससी, तो यहाँ पर जेपीएससी सर्च करते ही आपको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल पेज मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगी ये वेबसाइट। अब आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है jpsc.gov.in पे। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे यहाँ पर देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन का मेंशन किया गया है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है आपको। और ये देखो आपके सामने ओपन हुआ, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे ऊपर क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान देना है वो बात यहाँ पर समझ लेना है आपको। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर कर रखा है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे तो आपको क्या करना है, सीधे लॉगिन करना है न्यू। और अगर नहीं रजिस्टर हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। सबसे पहली बात है, कमिटमेंट की डेट 15 जून थी बट स्टार्ट नहीं हुआ, डिले हो गया। ठीक है, लास्ट डेट फॉर डिपोजिटिंग एग्जामिनेशन फीस जो है वो 17 जुलाई है। आपको लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बीच में जाकर के अपना आपको फॉर्म जो है वो सबमिट कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास में ईमेल आईडी होना चाहिए, प्रॉपर ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड वगैरह आपको पता हो, मोबाइल नंबर वगैरह ये सब चीजें आपके पास में होनी चाहिए, और पर्सनल आईडी वगैरह, आधार कार्ड वगैरह ये सब चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर हम बात करते हैं कि जो क्वालिफिकेशन जो मेंशन करी है उसको लेकर के अभी हम देखेंगे। जो हमने नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशंस देखी थी मेंशन है, वो सभी लोग एलिजिबल है। जो जो मेंशन है वो सारी डिग्री, रजिस्ट्रेशन ये सब आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में
ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जो एप्लीकेशन फीस है फॉर्म पूरा कंप्लीट होने के नेक्स्ट डे सबमिट होगी, ठीक है। यानी कि आपको दोबारा से री लॉग इन करना होगा, तो आपका अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको संभाल के रखना है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर जेपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर जाकर के सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर हम उसको अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर फोटो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो फोटो है वो थोड़ा बहुत क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ उसका साइज जो है वो 15 से 25 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर में भी प्रॉपर सिग्नेचर, व्हाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करना है। कोशिश करना है कि आप वहां पर ब्लैक पेन का यूज करो, ब्लू भी कर सकते हो बट ब्लैक पेन का यूज करके उसको स्कैन करना है और 10 से 15 केबी तक उसका साइज होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि पेमेंट अगेंस्ट इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन इज इनवैलिड, ठीक है। अगर आप इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बाद में अगर उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हो तो वो इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये देखना है कि कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं कि इन माय सर्टिफिकेट नंबर इज नॉट मेंशन, व्हाट शुड आई एंटर इन द सर्टिफिकेट नंबर फील्ड फील्ड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है करना है कि एज यूनिक नंबर मेंशन इन द सर्टिफिकेट एज रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ इशू हैज टू बी मेंशन। तो इनमें से आपको किसी एक को यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है जब आप आगे फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि आई हैव जस्ट अपीयर्ड इन द ग्रेजुएशन ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन एज आई एम एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहां पर देखो ध्यान रखा है इन्होंने क्या आंसर दिया है, गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट फॉर रेस्पेक्टिव पोस्ट। एडवर्टाइजमेंट में जो चीजें मेंशन थी उनको आपको ध्यान से समझना है, उसको लेकर के ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अनलेस योर रिजल्ट और सर्टिफिकेट इज नॉट इन हैंड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ध्यान रहे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिलअप करने जा रहे हो, ठीक है, आपकी जो डिग्री है, आपने जो पढ़ाई करी है उसका सर्टिफिकेट, उसकी डिग्री या फिर सर्टिफिकेट या फिर डिग्री जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन से पहले। तो उस पर डेट प्रॉपर मेंशन होती है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो उसके बाद में देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो है वो जनरेट नहीं होता तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जैसे फीस वगैरह आप सबमिट करते हो उसके बाद में आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो अगर वो नहीं मिला है यानी कि प्रॉपर तरीके से उनको रिसीव हो गया है या नहीं हो गया तो उसका आपको एकदम कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करना है, प्लीज चेक वेदर यू हैव पेड रिक्विजिट फीस एज पर योर कैटेगरी एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। उसके बाद में मेक श्योर दैट 1 वर्किंग डे पास आफ्टर डे ऑफ पेमेंट ऑफ रिक्विजिट एग्जामिनेशन। इतना आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद में आप इसको चेक कर सकते हो। इफ यू हैव पेड एग्जामिनेशन फी बाय चालान प्लीज चेक यू हैव यूज करेक्ट चालान फॉर सबमिशन ऑफ फीस। तो यानी कि आपको अपनी जो मिस्टेक्स वगैरह अगर आपने वहां पर करी है तो सबको चेक कर लेना है, प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो किया है कि नहीं। अगर आपने चालान के थ्रू सबमिट किया है तो प्रॉपर जो चालान के लिए जो करेक्ट चालान नंबर वगैरह होता है वो प्रॉपर मेंशन किया है आपने नहीं किया है, ये सब आपको चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगर बात करें आई हैव पेड मोर देन requisite fee, what should I do, your application is in order as far as payment is concerned, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप बार बार मल्टीपल टाइम पेमेंट करते हो तो उसमें से एक ही पेमेंट जो उनके पास पहुंचेगा उसी को वो रिसीव करेंगे, उसी को एक्सेप्ट करेंगे, मल्टीपल टाइप के पेमेंट वो रिसीव नहीं करेंगे। आई हैव पेड लेस देन रिक्विजिट फी, व्हाट शुड आई डू, योर कैंडिडेचर, क्या होगा इस केस में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा विल गेट कैंसिल्ड और पेइंग लेस फी। अगर आप फीस वगैरह कम अगर चालान में भर के डालते हो तो ऐसा कुछ करते हो तो ऑनलाइन में शायद ऑटोमेटिकली फीस आएगी, बट चालान वगैरह में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कम ज्यादा करते हो तो वहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम चलते हैं कहाँ पर, अब हम चलते हैं यहाँ पर कि अपना जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया था उसको तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अब हम चलते हैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है। देखो न्यू रजिस्ट्रेशन जो हम करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कुछ चीजें। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि योर करंट सेशन जो है विल एक्सपायर इन 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन में देखो क्या हो रहा है, क्वालिफिकेशन में जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि यही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मैनुअली फिलअप करने का ऑप्शन नहीं है। फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, साथ ही साथ यहाँ पर एक अदर का ऑप्शन दिया है। तो देखो केमिस्ट्री जो मास्टर होता है वो इलिजिबल होता है, उसके लिए श्योर है वो इलिजिबल है तो वो अदर के सेक्शन में जा सकता है। बट अदर क्वालिफिकेशंस के लिए अगर किसी किसी की डिग्री जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी में है, उसने 3 साल पढ़ाई करी है बट वहां पर क्लियरली मेंशन नहीं है सर्टिफिकेट पे, बट उसकी डिग्री जो है वो फूड टेक्नोलॉजी की है,
तो वो अदर वाला सेक्शन सेलेक्ट कर सकता है, या फिर फूड टेक्नोलॉजी वाला भी सेलेक्ट करेगा तो चलेगा। केमिस्ट्री का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। जैसे कि मास्टर इन केमिस्ट्री नहीं दिया है तो आपको अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर नेम डाल देना है, तो नेम हम कुछ भी डाल देते हैं, जस्ट मैं आपको ये फिलअप करके दिखा रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। फादर नेम यहाँ पर डालना है, फादर नेम यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, चेक करनी है, ठीक है। तो बाकी आपको सही डिटेल फिलअप करनी है, वरना आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मदर नेम अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मदर नेम की हम बात करते हैं, कुछ भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हम डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि कैंडिडेट जो मेल है फीमेल है, मेल सेलेक्ट करेंगे। मैरिड अगर है तो यहाँ पर यस या फिर नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आधार नंबर आपको डालना है, ठीक है। अब आधार नंबर जो आपको डालना है, यहाँ पर हम आधार नंबर मेंशन कर देते हैं। आधार नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम आधार नंबर डाल देते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको फिलअप करनी है चीजें, और आपको प्रॉपर डिटेल जो है वो सही से भरनी है, वरना आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपके सामने आता है कि डोमिसाइल स्टेट, यानी कि आप झारखंड से हो या फिर अदर स्टेट से, तो आपको यहाँ पर अदर स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप झारखंड से हो तो आपको झारखंड सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी की बात करें तो अदर स्टेट वाले जो है वो अनरिजर्व में ही आएंगे। देखो उनके लिए दूसरी जो कैटेगरी है वो ऑप्शंस ओपन ही नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो आपको अनरिजर्व ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर ट्राइब एरिया से हो आप तो वो सब नो कर देना है, आपको ये सारी चीजें नो कर देनी है। उसके बाद में रिजर्वेशन क्लेम अगर आपको करना है स्पोर्ट के बेसिस पे तो आप यस करो वरना नो कर दो, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हो तो यस करो वरना नो कर दो। अब यहाँ पर बात आती है मोबाइल नंबर डालने की, तो हम यहाँ पर एक फोन नंबर डाल देते हैं, ठीक है। फोन नंबर डाल देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर, तो ऐसे करके हम यहाँ पर फोन नंबर डाल देते हैं, और हम सिंपली एक मेल आईडी डाल देते हैं कोई भी। यहाँ पर मेल आईडी डालने के बाद में हम आगे जाएंगे, और उसके बाद में कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है। दोनों जगह आपको सेम लिखना है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है आपके सामने डेट ऑफ बर्थ को लेकर। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एज ये कैलकुलेट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं अप्लाई कर सकते हो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सपोज दैट हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। हम यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एज निकल करके आ रही है, जैसे 21 ईयर और 9 मंथ एंड 7 डेज। एक्चुअल में आपकी एज जो होगी वो ज्यादा होगी अगर आप इस डेट कोई भी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, बट यहाँ पर ये जो कट ऑफ डेट है ये इसके अकॉर्डिंग कंसिडर करेगा, तो आपकी एज जो है वो अराउंड 2 to 3 ईयर आपको कम देखने को मिलेगी। तो ठीक है, बट इनका ये इसी हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, तो आपको ये सारी चीजें देख लेनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1999 या फिर 2000 है, 2001 है, तो आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ध्यान रहे आपको, क्योंकि मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो 21 ईयर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में देखो हम एड्रेस की बात करते हैं। तो एड्रेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ भी, ठीक है। तो हमने इधर एड्रेस डाल दिया कुछ भी। उसके बाद में आप यहाँ पर सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दो, दोनों में सेम एड्रेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये फिलअप करना है कि 16 - 4 कितना होता है, तो आपको यहाँ पर क्या डाल देना है, सिंपली आपको यहाँ पर 12 डाल देना है, मतलब उसके बाद में आपको सेव एंड एडिट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ओके कर दो, ठीक। अब आप यहाँ पर देखो आपका बेसिक जो डिटेल रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है। तो हमने जो भी डिटेल फिलअप करी थी वो आपके सामने आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको सबमिट बटन पे जाना है, आपको नीचे दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कह रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बेसिक रजिस्ट्रेशन पार्ट एंड री लॉग इन एंड कंप्लीट ऑल अदर पार्ट। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पे जाएंगे, और देखो जैसे ये आपको सामने ये रजिस्ट्रेशन नंबर जब दिखेगा तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसका फोटो खींच लेना है। फोटो खींच लोगे क्योंकि ये आपको आगे जाकर के जरूरत पड़ेगा, तो इसका हम फोटो खींच लेते हैं। इसका फोटो खींच लेंगे जिससे हमें आगे प्रॉब्लम ना हो जहां पे भी हमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालना हो। अब यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, और हम क्या करेंगे, दोबारा से हम लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए हमें क्या है, दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा। तो जो हमने फोटो खींचा था हम उसको यूज करेंगे, और हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और उसके बाद में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इसको लॉगिन कर देंगे।
अब देखो हमारे सामने दोबारा से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लॉगिन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारी बेसिक डिटेल ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है। अब हम जाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे। तो अब यहाँ पर क्या है कि बोर्ड, यूनिवर्सिटी, 10th और 12th और डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी जैसे मैंने मेंशन किया था, तो वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाएंगे और हम यहाँ पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी और ये सारी चीजों को डिटेल को फिलअप कर लेंगे। तो इसको मैं जल्दी से फिलअप कर देता हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो देखो आप, मैंने जो डिटेल थी वो फिलअप कर दी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझाने लायक है। आपको अपने हाई स्कूल और इंटर और उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स डालने हैं, परसेंटेज डालने हैं, पासिंग ईयर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आप यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर सकते हो। अपनी बॉडी में आपके कहीं पे कोई निशान वगैरह है तो हम सिंपली ये मेंशन कर देते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा गया है कि वेदर यू आर एम्प्लॉयड विथ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, अगर आप हो तो यस करो, उसके बाद में डिटेल फिलअप करो, वरना नो करके छोड़ दो। हैव यू बीन डेबर्ड बाय यूपीएससी एनी स्टेट सर्विस, तो यहाँ पर सिंपली नो कर देना। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर बात करते हैं डिक्लेरेशन की। अगर तो यहाँ पर यस, यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपका जो डिक्लेरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जो भी आपने ऊपर फिल किया है। और उसके बाद में यहाँ पर प्लेस डाल देनी है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, जहां से आप फिलअप कर रहे हो एप्लीकेशन को। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर 7+9 को यहाँ पर ऐड करना है, फिर उसके बाद में डाल देना है। तो आई थिंक 16 होगा, और हम इसको सेव एंड वो कर देंगे। तो यहाँ पर देखो आपके सामने लिख के आया है कि पार्ट 1 फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पर ये सबमिट हो गया, हमने ओके किया। अब दूसरी स्टेज पे देखो, जब हम गए तो हमसे ये कह रहा है कि फोटो सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर हम फोटो जाएंगे और हमने जहां पर भी सेव करके रखा होगा हम उस फोटो को जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हमने फोटो को कर लिया सेलेक्ट, और आप भी इसी अकॉर्डिंग अपनी फोटो जो है वो याद रखो। कुछ भी यहाँ पर फोटो मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं किसी का भी ऐसे ही आपको फिलअप करके दिखा रहा हूँ फॉर्म, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरीके से सिग्नेचर को भी आपको सेलेक्ट कर लेना, ओपन कर देना। ठीक, अब यहाँ पर ये ले लिया है, हम इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फोटो अपलोड कर दिया और हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया, तो हम आगे गए। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है कि सिग्नेचर का जो साइज था वो थोड़ा सा कम था, बट मिनिमम 10 होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर हमें दोबारा से दूसरा फोटो अपलोड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फोटो का साइज परफेक्ट था, बट यहाँ पर सिग्नेचर का साइज मैच नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम दोबारा से अपलोड करके देखते हैं। तो फिर से गए हम फोटोज पे, और हमने यहाँ पे अपना फोटो जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने इसको अपलोड कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर फोटो तो हमारा अपलोड हो गया है। अब दोबारा से सिग्नेचर को देखते हैं, अब इस बार दोबारा से कोई इशू ना आए। तो हमने यहाँ पर दोबारा से सिग्नेचर, और अभी देखो आपका जो फोटो और साइन है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो साइज का बहुत ध्यान रखना है, अगर ऊपर नीचे होगा जो दिया गया है उसी के बीच में होना चाहिए। अभी आपको यहाँ पर ओके कर देना। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर आप पहुंच चुके हो इस स्टेज पे, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस पे जाना है। पेमेंट प्रोसेस पे जाना है, लेकिन ये कब होगा, ये नेक्स्ट वर्किंग डे होगा। तो अभी यहाँ पर हमारी तरफ से जो भी था वो पूरी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर जो ध्यान देना है वो आपको ये ध्यान देना है कि 24 आवर का वेट करना है, उसके बाद में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिलेगा आपको। इसका मतलब आपका एप्लीकेशन जो है वो जेपीएससी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें हैं, अब यहाँ तक कर लेना आप। उसके बाद में पेमेंट को लेकर के कोई इशू होता है तो आप हमें कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो उस पर होगा। ठीक है, तो फाइनली जो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिलअप कर लो, जिससे आप एग्जाम को दे पाओ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।